जोहार, मैं मोहम्मद सिराज। अभी आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ और हम अभी मौजूद हैं बैरमो विधानसभा के खेतको पंचायत में। और यहाँ पे JLK के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। यहाँ पे लोगों की भीड़ है, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लग रहा है चाची, कैंची छाप में वोट देंगे। सीधे तौर पर कैंची छाप बोल दे रहे हैं। क्या लग रहा है चाची? ठीक लग रहा है, कैंची छाप ठीक लगा है। बैरमो विधानसभा में किसको? कैंची छाप जयराम बाबू। आखिर क्यों? जगह से छुछा खातिर। क्या लग रहा है? आइए हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या लग रहा है चाची, क्या लग रहा है बैरमो विधानसभा में? ठीक है। जयराम महतो के सभा में भी आप पहुंचे थे। हाँ। क्या लग रहा है, क्या सुना? क्या सुने? क्या सुने चाची? क्या सुने, जो अच्छा है वही वाला सुने हम लोग। हाँ, इस बार तो जयराम महतो जीतना चाहिए। कहा कि आज 30 साल से वो जीत रहा है। अथी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या लग रहा है? कैंची छाप पे वोट देना। कैंची मारना। आगो मारबे कैसे ना तो कपड़ों ना इसको सीधे तो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी महिलाओं के मुंह से एक ही बात निकल रहा है। क्या लग रहा है बैरमो विधानसभा? अभी आप जयराम महतो को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे खेतको में। उम्मीद तो है जयराम महतो का। आखिर क्यों जयराम महतो? क्यों है, नया और चुनाव भी प्रत्याशी है तो है अच्छा। किसको देखने के लिए पहुंचे हुए थे? जयराम महतो को। क्या सुने? जो उनका बात है जनता तक पहुंचाने का वही सुने। इस बार वोट देना है, जयराम महतो को जिताना है। झारखंड में बदलाव की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस बार जयराम महतो को ही वोट देंगे। बोलिए, क्या लग रहा है? जयराम महतो जीतेगा, हम लोग का समर्थन उनको। क्या लग रहा है? एकदम जयराम महतो जीत रहे हैं हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है चाचा? ठीक है, इस बार बैरमो में किसको? जयराम जी का होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चल दिए? हाँ, चल दिए हैं। इस बार बैरमो विधानसभा में कौन? जयराम महतो को जिताने के लिए हम लोग आए हैं। जयराम का सेना और जयराम का जीत इस पर निश्चित है। इस बार जयराम सरकार होगा। जयराम सरकार। अभी जयराम महतो को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। देखने के लिए नहीं पहुंचे थे, हम लोग यहाँ अपना वोट दिलाने का देने के लिए पहुंचे थे। जयराम बाबू को तो हम लोग देख लिए हैं 3 साल का पहले। क्या लग रहा है इस बार बैरमो? बदलाव तो होगा, क्योंकि झारखंड की जितना भी आम जनता है। बदलाव क्या, रविंद्र पांडे? नहीं, आपका हमारा कैंची छाप आएगा। जैसा कि यहाँ पे JLK के समर्थक झंडा लहराते हुए और गाड़ी का सनरूफ खोल दिए हैं। क्या कुछ लग रहा है बैरमो विधानसभा? इस बार जयराम आएंगे, टाइगर जयराम महतो, उसके आगे कोई नहीं है। जयराम महतो बदलाव कुछ करना है युवा बेरोजगारी के लिए, तो जयराम महतो ही आएंगे और कोई नहीं, इसके सिवा कोई नहीं। MIM के कुछ समर्थक भी यहाँ पे मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप यहाँ पे भी पहुँचे, किनको समर्थन दे रहे हैं? गले में आपका ये JLK का पट्टा भी है। जाहिर सी बात है कि जिसके सभा में आए हैं उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं, और नाम और उसके मोहताज तो है नहीं, टाइगर जयराम महतो। तो MIM के आप बैरमो विधानसभा अध्यक्ष हैं? हाँ, असल में हुआ क्या कि 2019 में भी हम लोग बहुत तैयारी किए थे, और इस बार भी हम लोगों को वादा किया गया था कि इस बार बैरमो से ओवैसी साहब टिकट अवश्य देंगे। आप लोग बूथ कमेटी बनाइए, मेरा 50 को बूथ कमेटी बना हुआ है, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया गया, और कार्यकर्ता जो है बहुत मायूस हो गए। तो हम करते क्या, मेरा पूरा तैयारी है अपना, हम लोग का जो 55,000 अपना जो मुस्लिम वोट है उसमें से पूरा तैयारी है हम लोग का। अब ये वोट कहाँ जाएगा? ये वोट चल जाता था आपको कांग्रेस में। क्या उम्मीद लेकर के आए हैं JLK में? बस यही जान लीजिए कि हम लोग भी खतियानी हैं और हमारे टाइगर भी खतियानी हैं। हम और कांग्रेस वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं खतियानी भी नहीं है और मैट्रिक पास भी नहीं है। क्या लग रहा है, चेंज हो गया? निश्चित तौर पर आपको पता है कि आप लोग यहाँ पर कवरेज भी कर रहे हैं बैरमो विधानसभा क्षेत्र में, और सब तरफ आप देख रहे हैं कि कैची मय है। और जहाँ तक अहमद हुसैन जी का प्रश्न है, अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ये टाइगर जयराम महतो जी से भी मिले हैं।
और इन्होंने औपचारिक रूप से अभी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यक विभाग है हम लोगों का और जो 16.5% जो जनसंख्या है यहाँ झारखंड में अल्पसंख्यकों की, तो उनको कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, कैसे उनको हक और अधिकार मिले और पार्टी के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो नुमाइंदगी है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकें, उनकी आवाज़ को कैसे हम लोग अपने संगठन में भी प्रमुखता से ला सकें, इसकी कोशिश हम लोग निश्चित तौर पर। कितनी उम्मीद है जयराम? बिल्कुल उम्मीद ही उम्मीद है। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है 43 सीटों पर, वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक लग रहा है कि 8 या 10 सीटें हम लोग उसमें जीत रहे हैं। लेकिन हम लोग का सबसे जो महत्वपूर्ण फेज है वो सेकंड फेज है। आपको पता है कि स्वयं केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी बेरमो में है, डुमरी में है, और ये दोनों ही झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट है। अगर हिंदी पट्टी का जो भी हिंदी चैनल है वो अगर उसका ध्यान अगर है किसी 2 सीट पर, तो डुमरी और बेरमो है। तो कुल मिलाकर वो कितने सीट से जीत रहे? बेरमो विधानसभा कितने सीट से जीत रहे? बेरमो एकमात्र। कितने वोट से? हमको लग रहा है कि हम लोग कम से कम 25,000 के मार्जिन से बेरमो जीतेंगे, क्योंकि अब इस बार जो बेरमो का इलेक्शन है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। और हमको लग रहा है कि जहाँ कहीं भी ट्रायंगुलर फाइट होगा तो जो मार्जिन है वो नैरो होगा। फिर भी हमको लगता है कि जो प्रभाव, जो वैचारिक प्रसार हम लोगों ने पिछले 2.5-3 सालों से किया है, उसका प्रभाव बेरमो में भी दिखेगा। और 2 बाहरी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के, उनको बेरमो की जनता खारिज करेगी और टाइगर जयराम महतो के पक्ष में प्रचुर मतदान होगा, भरपूर मतदान होगा। और निश्चित तौर पर टाइगर बेरमो का जो सीट है वो 25,000 की मार्जिन से जीतेंगे। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का देहातों में हेलीकॉप्टर उतर रहा है। बिल्कुल, उनके पास संसाधन है, उनके पास विकल्प है चेहरों का, वो उतार रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उनको चंदा मिला है, तो हेलीकॉप्टर तो उनका उड़ेगा। लेकिन जिसके लिए उनका हेलीकॉप्टर, देखिए उनके पास संसाधन बहुत है, लोग बहुत है, चेहरे बहुत हैं, नीतियाँ नहीं है। पिछले 24 साल के अंदर जिस ढंग से झारखंड डिरेल हुआ, नीति अपंगता का शिकार हुआ है, निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में झारखंड के मतदाता बदला लेंगे। जो हमारे जेल कैंप के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो जी बोनट पे चढ़ के चुनाव जीता जा सकता है। बिल्कुल जीता जा सकता है, बिल्कुल जीता जा सकता है। आपके पास अगर विचारधारा हो, अगर आपके पास नीति हो, आप कुल मिलाकर, आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तीनों ही गठबंधन का, एक हमारी पार्टी का और दोनों गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसको आप मिला करके देख लीजिए। कोई 5 पॉइंट पे सिमटा हुआ है, कोई 7 पॉइंट पे सिमटा हुआ है। हम लोगों ने 75 मुद्दे गिनाए। छात्रों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर है, रोजगार सृजन को लेकर है, रोजगार के संरक्षण को लेकर के हम लोगों ने बात की है। क्यों यहाँ पे टेक्निकल, मेडिकल, पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमी है, उसको हम लोग लेकर के आएंगे। हम लोग जब बार बार बात करते हैं नीति अपंगता की, हम लोगों ने स्थानीय नीति से शुरुआत करी है अपनी घोषणा पत्र में, और स्थानीय नीति के आधार पर बहुत सारी नीतियों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप घोषणा पत्र के भी आधार पर देख सकते हैं कि वैचारिक रूप से भी पार्टी दूसरे गठबंधन से यहाँ पे आगे चल रही है। तो रही बात की बोनट पे चढ़ के चुनाव जीतने की, तो संसाधन लोग लगाते हैं जन समर्थन को जुटाने के लिए, और पैसा खर्च करते हैं, मतदाताओं को देते हैं कि पैसा दो और वोट लो। तो ये जो अभी 2 स्कीम भी ये लोग लेकर के आ रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र का, मैया सम्मान योजना, गो दीदी योजना, 500 रुपये में गैस, 450 रुपये में गैस। और जो नेता यहाँ पर बोल रहे हैं वो नेता बाहर के हैं, बटोगे तो कटोगे। ये क्या स्थिति है? झारखंड को ये लोगों ने चारागाह बनाया है, वैचारिक रूप से एक ऐसी प्रयोगशाला बना रहे हैं जो हमको लग रहा है कुतर्कों के आधार पर चुनाव को जीतने की रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हमको तो लगता है कि झारखंड के लोग जिस ढंग से जागरूक हुए हैं और टाइगर जयराम महतो जी ने जिस ढंग से उनको हक और अधिकार की बात उनके मन में बैठा दी है, हमको लग रहा है कि वोट के चोट के जरिए इस बार जनता अपने अधिकार को पाने में कामयाब होगी। और ये जो सीट है, हमने जैसा पहले भी कहा है कि 25,000 के मार्जिन से ये सीट टाइगर जीतेंगे। आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन सत्ता का सुख जब मिल जाता है तो सभी आचार विचार बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरोप आप जेल कैंप पे इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी तक हम लोग सत्ता में रहे नहीं है। ये सवाल उनके लिए है जो लोग अब तक सत्ता में रहे हैं, जिन लोगों ने झारखंड को पॉलिसी पैरालाइज्ड बनाया, जिन लोगों ने राज्य को नीति अपंगता की तरफ धकेल दिया कि किसी तरह की कोई नीति नहीं है। आप देखिए कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, वादा तो सभी करते हैं पहले, नहीं तो हम लोग के वादे पर तो जनता को एक बार यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक बार मौका नहीं देंगे तब तक आप परखेंगे नहीं। हमारा खरा सोना है, झारखंड की कसौटी पे खरा उतरेगा, ये भरोसा हम निश्चित तौर पे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे। किस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी जो सभा था, जो भीड़ थी? भीड़ को आपने देखा कि किस तरह वोट में तब्दील होगा? वोट जो है ना,
सब वोट हम लोग का समझ लीजिए एक तरह से 20 तारीख को जो वोटिंग होगा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया है, समझे ना। हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, बस घोषणा होगा 23 तारीख को। 20 को जो होगा वो एक फॉर्मेलिटी होगा और 23 तारीख को आप देखिएगा घोषणा होगा। जो हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है, विजय जी ने, ये इसमें हम समझ रहे हैं कि आप इसको 100% इसको आप सही मानिए। चूँकि आज हम जो आए हैं, समझ लीजिए कि मुस्लिम वोट यहाँ पे 55,000 है, कम से कम कुछ लोग बाहर रहते हैं, 40,000 वोट तो कास्ट होता ही है। उसमें से समझ लीजिए कि कुछ कांग्रेस में जाएगा, कुछ इधर जाएगा, मगर 20,000 वोट जो 53,000 वोट आया था उसमें 20,000 वोट हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी आ रहा है, एक तरफ योगी भी आ रहा है, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे देखा जा रहा है, फिर आप अपने आप को दावा कर रहे हैं बोर्नेट पे चढ़ के कि हम जीत रहे हैं, कैसे? राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं? यही तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि मैं काम पर वोट मांगूंगा, और वो कह रहे हैं कि 1,300 करोड़ रुपये का हमने काम किया है। मैंने उनसे चैलेंज किया है कि आप हमें उस काम का एस्टीमेट का पेपर दीजिए, मैं साबित कर दूंगा उसमें 50% ओवर एस्टिमेटिंग किया गया है और उसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है वो। अब हमसे पूछिए ना, रोड के ऊपर रोड बना दिया गया है जी। हम बेरमो के, हमको मालूम है ना कि क्या काम होना चाहिए। डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हुआ यहाँ पे, वो एक अलग मामला बनता है। अगर जयराम जी जीत जाते हैं, जो कि चीज़ का हम आपको 200% चांस है, और आप देखेंगे हम आपको साबित कर देंगे, वो सारा एस्टीमेट का पेपर हम मीडिया के सामने लेकर के आएंगे 1,300 करोड़ का, और आप देखिएगा उसमें से 30% काम तो हुआ ही नहीं मिलेगा आपको। आप कैमरा लेकर आइएगा, हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ लिखा हुआ होगा कि गांधीनगर में एरिया अकाउंट से लेके तालाब तक सड़क का निर्माण, जबकि वो तालाब नहीं है। आपको बताते हैं, मेरे यहाँ अभी 15 दिन पहले इन्होंने आदमी भेजा, ये एक पर्चा बनाने वाले थे हम कि पंचायत बांटेंगे, हमने 1,300 करोड़ का काम किया है। बोला कि आप यहाँ पे कौन है जी? हम बोले हमें सदर साहब, हम वहाँ पे युवा कमेटी के सदर भी हैं। बोले कि गांधीनगर में 2 काम हुआ है, गांधीनगर तालाब का जीर्णोद्धार और एरिया अकाउंट ऑफिस से लेकर के तालाब तक पीसीसी पथ का निर्माण। एक योजना 1.5 करोड़ का, एक योजना 56 लाख रुपये का, दोनों डीएफएफटी फंड से उनका सिस्टम में कंप्लीट दिखा रहा था। हम लड़का लोग का देखिए, लड़का लोग बोले, इसी को बोले हैं बाबू जो रे फोटो खिंचाए दिन, तो हम हंसे खाली। क्या हुआ जरा, क्या हुआ पूछिए रहा इसको। कहाँ से आए? बोलो ना फोटो। आप लोग कहाँ से? वहाँ रोडे नहीं है तो आप लोग कहाँ से? बेरमो बस्ती गांधीनगर से हम हैं। सोच लीजिए, ये सिर्फ मेरे गांव का हाल है। मतलब 2 करोड़ का घपला तो मेरे गांव में हुआ, और 59 पंचायत है। 59 पंचायत में अगर आप 2-2 करोड़ जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है? वर्तमान विधायक तो पुस्तक शिलान्यास का छपा। जयराम महतो से क्या प्रभावित हुए? जयराम महतो के विचार से, जयराम महतो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है आज के डेट में, और आप देख रहे हैं कि उनके जो विचार है, उनके कैसे लोगों को जगाने का काम किया है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये एक आज़ादी की लड़ाई है। जैसे आज़ाद हो रहा था, अंग्रेजों से आज़ाद हो रहे थे हम, बिहार से अलग तो हुआ मगर हमें आज़ादी नहीं मिली। आप देख लिए पूरा पोस्ट कोलजरी जीएम सब भरा हुआ है अभी भी। ये आज़ादी की लड़ाई है, झारखंड के आज़ादी की लड़ाई है। झारखंड अलग हुआ 2024 में, मगर 15 नवंबर 2000 को हम अलग हो रहे हैं 2024 में। हम बेरमो अभी भी बिहार ही था, आप उसको हम झारखंड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे परवेज जी भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आज जयराम महतो खेतको में हुक्कार भर के गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये हुंकार नहीं है, ये जिस तरह से पूरे बेरमो में दलालों ने कब्जा करके रखा है, उस दलालों को फटकार है, ये हुंकार नहीं था। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता जनार्दन को हम लोग एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द इस बेरमो में जो गुलामी जंजीर जकड़ लिया है, इस गुलामी जंजीर को तोड़ने के लिए टाइगर जयराम महतो बेरमो में आ चुके हैं। और वही उस जो दलाल हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपने सुराग में घुस जाएं, क्योंकि आने वाले 23 तारीख को पूरे बेरमो में इनकलाब आने वाला है। पूरे बेरमो की आदिवासी मूलवासी खतियानों की जीत होने वाली है। आपको इसमें आश्वस्त कर देना चाह रहे हैं। कितना सुनिश्चित है अपनी जीत को लेकर के? आप अपने सुनिश्चित से हम लोग 100% एकदम हम लोग अपने जीत से सुनिश्चित हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि ये जो जेएलके पार्टी है, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय को, पूरे जमात को लेके चल रही है। यहाँ पे आप आए तो इस सभा में देखे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, तेली, महतो, हर एक समुदाय, हर एक समाज के लोग इनके साथ हैं। और जिनके साथ सभी समुदाय के लोग रहेंगे, उनको फतह से कोई नहीं रोक पाएगा। सभी पार्टी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, आप लोग की रणनीति क्या है बेरमो विधानसभा? हमारी रणनीति है विस्थापन नीति, यहाँ की उद्योग नीति,
यहाँ की जो ज्वलंत हमारे मुद्दे हैं बेरोजगार के, वो है शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हम जेन्युइन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं। हमारे सुप्रीमो ये नहीं बोलते हैं कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे, आपको 2 लाख नौकरी देंगे, ये बात नहीं बोलते हैं। हमारे सुप्रीमो बोलते हैं अब खतियान की बात होगी, हक हुकूक की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी। इसलिए बेरमो के जो वासी हैं अपने खेत खलिहान को लुटाया है, जन जंगल जमीन हमारा और राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बेरमो विधानसभा में अफवाहों का बाजार गर्म है कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है, क्या कहेंगे? देखिए, वो अपने हार के बौखलाहट से परेशान हैं, समझे, और अब उनका कोई काम बचा नहीं है। अब सिर्फ लास्ट उपाय उसका यही है कि किसी तरह जनता जनार्दन को बरगलाने का है। हम बी टीम हैं, उसका तो औकात पता चल गया है इस बार, क्योंकि पिछला बार उसको घमंड था आदिवासी का पूर्ण समर्थन वोट अनूप सिंह को जाता था। इस बार कहाँ जा रहा? 80% टाइगर जयराम महतो को। अगला बार अल्पसंख्यकों का 100% वोट अनूप सिंह को। इस बार कहाँ जा रहा है? 80% टाइगर जयराम महतो के साथ। अगला बार उसको घमंड था बिहारी जो वोट है सब अनूप सिंह के जा रहा था, वो 50-50 में डिवाइड हो चुका है। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हमारे टाइगर जयराम महतो खतियानदारी फतेह कर चुके हैं। हम लोग अपने जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं, समझे। वो दोनों कहीं टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से बिहार से औरंगाबाद और गया से 2 मोटा मोटा सांप आके पूरे बेरमो में भ्रमण करके अपने जहरीले विष से सबको बर्बाद करने का काम कर रहा है इस बेरमो को, अब हम लोग उसके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब उसके फंड को कुचलने के लिए टाइगर का झारखंडी बेटा टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं। गया का हो या फिर औरंगाबाद का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। बेरमो विधानसभा के अल्पसंख्यक प्रभारी परवेज जी को आपने सुना, ये अभी विजय जुलूस की तैयारी भी कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।